हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ्स का कोर्स कराया जाता है। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th यानी कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1, उससे संबंधित जानकारी और उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 1। इसका नाम है संबंध एवं फलन। क्या नाम है? संबंध एवं फलन। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए गुणा बी का एक उप समुच्चय होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। संपूर्ण समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। नोट कीजिए कि परिसर सदैव एक प्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। नोट कीजिए कि परिसर सदैव एक सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। अगला है, इसमें पढ़े किसी समुच्चय ए से ए में संबंध आर ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है। अतः रिक्त समुच्चय फाई तथा ए क्रॉस ए स्वयं दो अंत्य संबंध है। नंबर 1 है किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर है फाई सबसेट ए क्रॉस ए। दूसरा है किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर बराबर है ए क्रॉस ए। तीसरा पॉइंट है समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल ए आर सममित कहलाता है यदि उल्टी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए आर वी इक्वल टू वी आर ए तथा यह संक्रामक कहलाता है यदि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए आर वी तथा बी आर सी इक्वल टू आर ए आर सी कोई भी संबंध जो स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। स्वतुल्य सममित और संक्रामक है एक तुल्यता संबंध कहलाता है। टिप्पणी
किसी तुल्यता संबंध का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह संबंध समुच्चय को युगलत है असंयुक्त उप समुच्चयों में विभाजित कर देता है, जिन्हें तुल्यता वर्ग कहते हैं तथा जिनका संग्रह समुच्चय का विभाजन कहलाता है। नोट कीजिए कि सभी तुल्यता वर्गों के सम्मिलन में संपूर्ण समुच्चय प्राप्त होता है। अगला है नंबर 1, कोई फलन f अनुपात x बिलोंग्स टू y f अनुपात x बिलोंग्स टू y एक या एक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात x1, x2 बिलोंग्स टू x, f x1 बराबर f x2 बराबर x1 बराबर x2। दूसरा पॉइंट है फलन f अनुपात x इक्वल टू y आच्छादक या आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होता है कि fx बराबर y। तीसरा पॉइंट है फलन f अनुपात x इक्वल टू y एक या आच्छादक या एक आच्छादी कहलाता है यदि f एक या आच्छादक दोनों ही होता है। फलनों का संयोजन इसमें 1 पॉइंट है। मान लीजिए कि f अनुपात a इक्वल टू v तथा g अनुपात b इक्वल टू c दो फलन हैं, तब f तथा g का संयोजन GOF द्वारा निरूपित फलन GOF अनुपात a इक्वल टू c निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। GOF x बराबर GFX उल्टी a x बिलोंग्स टू a। यदि दूसरा पॉइंट है यदि f अनुपात a इक्वल टू v तथा g अनुपात b इक्वल टू c एक ही है तो GOF अनुपात a इक्वल टू c भी एक ही होता है। तीसरा पॉइंट है यदि f अनुपात a इक्वल टू v है तथा g अनुपात b इक्वल टू c आच्छादक है तो GOF अनुपात a इक्वल टू c भी आच्छादक होता है। तथापि उपर्युक्त कथित नियम परिणाम 2.23 के विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त इस संबंध में निम्नलिखित नियम परिणाम है। पॉइंट नंबर 4, मान लीजिए कि f अनुपात a इक्वल टू v तथा g अनुपात b इक्वल टू c दो दिए हुए फलन इस प्रकार है कि GOF एक है तो f भी एक ही है। पॉइंट नंबर 5, मान लीजिए कि f अनुपात a इक्वल टू v तथा g अनुपात v इक्वल टू c दो दिए हुए फलन इस प्रकार है कि GOF आच्छादी है तो g भी आच्छादी है। अगला पॉइंट है व्युत्क्रमणीय फलन। पहला पॉइंट है कोई फलन f अनुपात x इक्वल टू y व्युत्क्रमणीय होता है यदि फलन g अनुपात y इक्वल टू x का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर I
एक्स तथा जी एफ ओ जी बराबर आई वाई फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम कहते हैं तथा प्रतीक एफ की इनवर्स एफ की पावर -1 से निरूपित करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, एक फलन एफ एक्स इजकल टू वाई व्युत्क्रमणीय होता है यदि और केवल यदि एफ एक की आच्छादी होता है। नंबर 3 है, यदि एफ अनुपात एक्स इजकल टू वाई कॉमा जी अनुपात वाई इजकल टू जेड तथा एच अनुपात जेड इजकल टू एस 3 फलन है तो एच ओ कोष्टक में जी ओ एफ बराबर एच ओ कोष्टक में एच ओ जी ओ एफ। 4 है, मान लीजिए 4 पॉइंट है, मान लीजिए कि एफ अनुपात एक्स इजकल टू वाई तथा जी अनुपात वाई इजकल टू जेड है। जेड दो व्युत्क्रमणीय फलन है तो जी ओ एफ भी व्युत्क्रमणीय होता है। इस प्रकार जी ओ एफ की पावर -1 बराबर एफ की पावर -1 ओ जी की पावर -1। दो आधारी संक्रियाएं हैं। नंबर 1 पॉइंट है, किसी समुच्चय ए में एक द्वयाधारी संक्रिया एक फलन स्टार अनुपात ए क्रॉस ए इक्वल टू ए है तो हम स्टार ए कॉमा बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, समुच्चय एक्स में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है। स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तीसरा है, एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार अनुपात ए क्रॉस ए इक्वल टू ए साचर्य कहलाती है यदि प्रत्येक ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए कोष्टक में ए स्टार बी कोष्टक बंद स्टार सी बराबर ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी। चौथा है, किसी प्रदत्त द्वयाधारी संक्रिया स्टार अनुपात ए क्रॉस ए इक्वल टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए यदि इसका अस्तित्व है। संक्रिया स्टार का तत्समक कहलाता है यदि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए कॉमा उल्टी ए बिलोंग्स टू ए। नंबर 5 है, ए में तत्समक अवयव ई वाले प्रदत्त एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार अनुपात ए क्रॉस ए इक्वल टू ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए तथा बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं और जिसे प्रतीक ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें इस वीडियो में हमने कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 से संबंधित जानकारियाँ हासिल करी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।